हेलो दोस्तों, आज से हम लोग एक किताब जो है, आपको एक किताब दिख रहा है प्लेटफॉर्म का, इसमें गद्य भाग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको हम लोग आज से पूरा करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं छैयर कहानी। छैयर कहानी का क्वेश्चन नंबर 1 से। छैयर कहानी के संग्रह के लेखवैया के रहत तो चित्तरंजन महतो चित्रा है। लेखवैया के उपनाम की रहे? चित्रा। छैयर कहानी संग्रह के लेखवैया के जन्म कैखन भेल है? कैखन भेल है मतलब किस दिन हुआ था? तो जितिया पर्व के दिन हुआ था। लेखवैया के जन्म बछर की रहे मतलब लेखक जो जन्म में था वो कौन साल था? तो इसका 1946 होगा दोस्तों। 1946 में जन्म लिया था। चित्तरंजन महतो चित्रा। चित्रा जी के जन्म कहाँ भेल रहे? तो इसका लारी रामगढ़ में हुआ था। लारी रामगढ़। चित्रा जी के माय के नाम की रहे? तो माय के नाम रहे धनिया देवी। चित्रा जी के बापे के नाम की लागे? तो धनेनाथ महतो। बाप का नाम धनेनाथ महतो। चित्रा महतो बाप की हले? चित्रा के पापा क्या करते थे? तो किसान थे। चित्रा के पापा किसान थे। छैयर कैसन किताब लागे? तो छैयर दोस्तों आप लोगों को पता है कि कहानी संग्रह है। छैयर कहानी गोछ में मतवय के देल है। तो ये गिरिधारी गोस्वामी दिया है दोस्तों। इसको आकाश खुट्टी भी कहा जाता है दोस्तों। छैयर कहानी गोछा के प्रकाशन हुई है मतलब छैयर कहानी कहाँ से प्रकाशन हुआ है? तो जनजातीय भाषा अकादमी कहाँ है? रांची से भी हुआ है और खोटा भाषा साहित्य अकादमी रांची रामगढ़ दोनों जगह से हुआ दोस्तों। 11 का सी। छैयर शब्द के अर्थ है छैयर शब्द का अर्थ क्या होता है? छाया। छैयर कहानी गोछ में कैगो कहानी है? तो आप लोग को पता है दोस्त 10 कहानी है। छैयर कहानी गोछा में एक बात लिखवैया के रहे? गोविंद महतो जंगली। छैयर कहानी गोछा में एक बात लिखवैया के रहे? जंगली महतो गोविंद महतो जंगली। गोविंद महतो जंगली दोस्तों। छैयर शब्द के उनार्थक शब्द की है? रौद। रौद। चित्रा जी के पत्नी के नाम की रहे? सावित्री देवी दोस्तों। छैयर कहानी गोछा पहला कहानी कौन टा रहे? आप लोग को पता है दोस्तों छैयर है। छैयर कहानी गोछा का आखिरी कहानी की है के? तो आखिरी कहानी जानते हैं दोस्तों, देवता के खा गेल डाइन। इसमें पता है न, जो देवता रहता है उस जो बियाह करके लाता है शोकबाज रहती है, पता है। चित्रा जी के पहला कविता का नाम की है के? समर। समर के ऊपर। छैयर कहानी गोछा में प्रकाशन बछर की रहे? 2007 में इसका प्रकाशन हुआ था दोस्तों। छैयर कहानी के मूल भाव की है के? जैसन संगति तैसन बुझ विचार। सही है दोस्तों। छैयर कैसन किताब लागे? तो ये कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह। एकर में कौन कहानी टा छैयर किताब में शामिल है? तो इसमें माय का लोर, बोने का लोर, भीतर बाहर उबार। तो इसमें बोने का लोर छैयर किताब का है, बाकी उबार, माय का लोर और भीतर बाहर सोन माटी का है। एकर में कौन कहानी टा छैयर के नाम हके? तो छैयर के नाम हके बोने का लोर। एकर में कौन टा छैयर के नाम हके? अगर में कौन टा छैयर के नाम हके? छैयर। कौन कहानी में रोहन मोहन मोजराय लागे? छैयर कहानी में। रोहन और मोहन कौन कहानी के पात्र लगे? छैयर कहानी का। चित्रा जी के पहला कविता नाम की रहे? चित्रा जी का पहला कविता नाम संस्मरण के उस पार। समर के उस पार। चित्रा जी का पहला कविता का नाम रहे समर के उस पार। कौन
पात्र छैहर में नाम है? कौन पात्र छैहर में नाम है? तो रोहन, मोहन, सुरुज नारायण चौधरी, सोहन। कौन पात्र छैहर में नाम है? तो दोस्तों रोहन भी था, मोहन भी था, सूरज नारायण चौधरी भी था। तो इसमें होगा कौन पात्र छैहर में नहीं है? तो सोहन नहीं था दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन में नहीं होगा, यहाँ नहीं रहेगा तो सोहन होगा। छैहर कहानी में कै गो महिला के पात्र रहे? तो दोस्तों देखिए इसमें कितना बड़ा गलती दे दिया। छैहर कहानी में कै गो महिला के पात्र रहे? इसमें महिला का पात्र एको नहीं था दोस्तों, लेकिन एको नहीं सही। रोहन और मोहन केकर घर बनवे लेल मोजरा में काम करे रहलथिन? तो ये दोस्तों सूरज नारायण चौधरी के यहाँ काम करता था, उसका घर बनाता था। एक दिन दोपहर में बालू घट गया, उसके चलते काम ख़त्म हो गया था दोस्तों जल्दी। ये सब भी क्वेश्चन पूछता है। छैहर कहानी में केकर छैहर मन के जुड़वे वाला बतवल गेल है? देव नारायण चौधरी। जो छोटा छाया रहता है, एक गुरुजी रहता है, इसके छत्र छाया में मोहन पलता है और इसके छत्र छाया से वो आगे बढ़ता है। नवा छत जार माने की होवे? नया पक्का का मकान। रोहन और मोहन की लेल रौदे अपन घर आवे रहल हले कलवा खाए लेल, मतलब दोपहर का भोजन खाने के लिए आ रहा था। रोहन और मोहन रौद से बचे खातिर डहरे की खोजे है? छैहर। कलवा खाए लेल घर के आवे हले? तो पता है आप लोग को दोस्तों, रोहन और मोहन आता था खाना खाने के लिए घर। सूरज बाबू के काम चलल रहे थे 15-20 दिन काम चल रहा था दोस्तों, 15-20 दिन। थोड़े घरे पतवैर तनी तनी फरेक आम जामुन करोंज आर किरी छोटे छोटे मगुर झबरल गाछ रहे तेतर को इमली बोलते हैं दोस्तों। रोहन और मोहन दुइयो अपन कुरु उचवाला सुस्ते घरक बात घर के बात करता है। सूरज नारायण के घर केकर खूबे आना जाना रहे? रोहन का। केकर छैहर कहानी में मन जुड़वेल वाला बतवल गेल है? तो देवा चौधरी का। केकर छैहर कहानी में मन में जुड़वे वाला बतवल गेल है? देवा चौधरी का। छैहर कहानी में सीधा और साधा व्यक्ति के रहे? देवा चौधरी। छैहर कहानी में कौन पात्र गाँव के जमींदार रहे? तो सूरज नारायण चौधरी। आज हम लोग दोस्तों 50 क्वेश्चन करते हैं और फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इसको और पूरा करेंगे। इसमें टोटल दोस्तों 100 क्वेश्चन है। छैहर कहानी से 100 क्वेश्चन हम लोग कराएंगे दोस्तों, और 100 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। तो हम लोग आज 50 करते हैं और फिर अगला वीडियो में 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 42, छैहर कहानी में कौन पात्र गाँव के जमींदार रहे? सूरज नारायण चौधरी। छैहर कहानी में आपन छुआ के बेस लेल लिखवे पढ़वेल पिंधवेल ओढ़वेल और खिलवेल पिलावेल नहीं पारले? तो ये रोहन बाबू नहीं मतलब जुगाड़ कर रखता, ये पीने में पी लेता था, पैसा जो मिलता था पी लेता था, पीने खाने में खर्चा कर देता, इसलिए इसका बाल बच्चा भी नहीं पढ़ पाए। छैहर कहानी के कहल हमर किसमें यह लिखल रहे? हमर परिवार यह लेके मेहनत मजदूरी करे के दिन बितवे हते आर यह तरी मोरी मोटी के माटी में मिल जाए हके। रोहन बोलता है। रोहन तो जाने कि किरी
बछर पहले हम तोरो से कितना गरीब हलियो। ये सोहन बोलता है कि हम कितना गरीब, मोहन बोलता है, मोहन, कि हम कितना गरीब थे तुम 15-20 साल के पहले। केकर कहल है तो हमर से धन संपत्ति बुद्धि ज्ञाने जबर रहे। मोहन का। केकर कहल लागे तो बड़ गोछे छाया तरे रहे और हम छोट गाछे छाया तर। तो बड़ गाछ का जिक्र किसका किया गया है? सूरज नारायण चौधरी को। उसको बड़ गाछ का मतलब बड़ छाया का दर्जा दिया गया है देवा नारायण चौधरी को, छोटा गाछ का दिया गया है। केकर कहल जाए तो बड़ गाछ है सूरज चौधरी। रोहन केकर गोल्ड की तरह रहे। रोहन किसका गोल्ड की तरह रहता था? देवा चौधरी। यहाँ सूरज बाबू बापे के की नाम रहे? बिरजू चौधरी। इसमें सिर्फ एक जगह जिक्र हुआ कि उसका बाप का नाम बिरजू चौधरी रहता है। तो दोस्तों आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग फिर अगला वीडियो में 50 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए लास्ट को। सूरज बाबू रोहन के पिए के लेल कते रुपया दिए? तो 5 रुपया दिया। अपने दारू पिया, बोला लो लो रोहन तुम भी जाके पी लेना। चलिए दोस्तों इसको हम लोग आज ख़त्म करते हैं। कमेंट में बताइए कैसा लगा, और धीरे धीरे इसको डेवलप करेंगे दोस्तों, और मॉडल प्रैक्टिस सेट भी बनाएंगे। सिवान का मॉडल प्रैक्टिस सेट, सटेस मॉडल प्रैक्टिस सेट मार्केट में आया, उसको भी सॉल्व करेंगे। चलिए आज यहीं को क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय।